बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर बात मेरे साथियों ने काफ़ी तफसील से जो भी इश्यूज़ हैं वो बयान कर दिए हैं। मैं ये सिर्फ समझता हूँ कि पार्लियामान का हिस्सा होते हुए आज हमारा एक हफ्ते से ज़्यादा का एहतजाज हो चुका है और इस एहतजाज में हमने कानून और आइन के तहत हमने अपनी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को पेश की हैं। हम और इनसे कोई तवक्को नहीं चाहते। हम इनसे यही चाहते हैं कि आप खुदारा उसी तरह उसी जल्दी से हमें भी इंसाफ दें जिस तरह के आपने अपने एक फेलो जूनियर जज को दिया था। आपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी, सबसे बड़ी फेडरेशन की पार्टी के सरबराह को अदालतों में माफिया मंगवाई, उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ और इससे मकसद क्या था? मकसद यही था कि आप अपने इदारे का और उसके जो मेंबरान थे उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे ताकि उस इदारे का जो एक एहतराम है उस पे कोई उस पे कोई वो ना आए, हर्ज ना आए। अब हम ये चाहते हैं कि पार्लियामान जो कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की एक नुमाइंदा पार्लियामेंट है, तो वो तो ये लगता है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। हमने ये देखा है कि ये मुल्क चंद एक खास तबके के लिए लगता है कि बनाया गया, बना दिया गया। ये मुल्क कायदे आज़म ने 22 करोड़ अवाम या पाकिस्तान के अवाम के लिए बनाया था। ये किसी अशराफिया या एक खास एलीट कैप्चर के लिए नहीं बनाया था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हमें इंसाफ तो छोड़ें कि किसी ने ये भी एहसास नहीं किया कि ये मेंबरान पार्लियामेंट जो कि कानून बनाते हैं उनको आइन में वो तरामीम करते हैं और वो आज सड़कों पे एक हफ्ते से ज्यादा जलीलो ख्वार हो रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखें, ये एक इदारा है जो कि इस मुल्क में आइन और कानून और ख़ास तौर पे सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती को कायम करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि हम बावजूद इसके कि ना हमने कोई मुतनाज़ा नारे लगाए, ना हमने कोई एक ऐसी गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी डिमांड की हो इस मोहतरम इदारे से। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम कोई सियासी बात यहाँ पे नहीं कर रहे। हमारी डिमांड्स प्योरली कानून से ताल्लुक़ रखती हैं और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिस तरह के नईम बुखारी ने कहा, मैं उसको कोट करूंगा इसलिए कि ये उसकी ज़हन की बड़ी खूबसूरत बात उसने की कि ये इतना आइन, इसमें पता नहीं 400 या 600 या 500 सफ़े हैं, इसको ख़त्म करके एक लाइन का आइन बना दिया जाए और वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये है इस वक्त आपका ये मुल्क जो कि कर्जों में भी डूबा हुआ है। कानून और वो एक सेलेक्टिव तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। पार्लियामान के मेंबरान की कोई हैसियत नहीं है। और मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा गिला है, मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे जो बाकी जो ट्रेजरी बेंच में जो सेनेटर्स बैठे हुए हैं या जो MNAs बैठे हुए हैं, उनका किरदार इंतहाई शर्मनाक रहा है। उनकी डेफनिंग साइलेंस, उनकी खामोशी, उनकी इस जुर्म में शिरकत की मजर है। आज जिस तरह फराज साहब ने कहा था कि मैं आज ज़द पे अगर हूं तो खुशगुमा न हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आप सुन लें, आज आपने जो खामोशी का रोजा रखा हुआ है, ये रोजा ईद पे मुंतज नहीं होगा। ये आपके एक
इखलाकी फ़र्ज बनता है कि आप एक कॉलीग के साथ, चाहे आपको उसका सियासी इख्तिलाफ हो, वजह हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो अरशद शरीफ हो, चाहे वो आज़म स्वाति हो, आप कानून सिलेक्टिव नहीं होता, इसलिए कानून की उस पर पट्टी बंदी होती है कि वो फ़र्क नहीं करता। इसलिए हम आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मोअज़्ज़िज़ जजेस से ये दरख्वास्त करते हैं कि इदारे अपने फैसलों से, इदारे अपने एक्शन से अवाम का एहतराम या उनका बढ़ता है या उसमें कमी आती है। ये सिर्फ कानून में दर्ज करने से नहीं होता, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो फौज के लोग हों, हर एक पे ये लाजिम है कि वो अपने इदारे के एहतराम के लिए अमली कोशिशें करें, अमल। इसलिए आखिर में मैं यही दरख्वास्त करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि बहुत हो चुका है, हमारी काफ़ी तजलील हो चुकी है, हम यहाँ पे सड़कों पे आते, हमें से कोई वो नहीं है, हम सियासी लोग हैं, आते रहेंगे, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि मुल्क के पार्लियामान के लोग रोज़ आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक बेबसी की तस्वीर बने हों। हमने कोई कानून, किसी की बेइज्जती नहीं किया, हमने कानून और आइन और हमारा जो एक ही डिमांड है, चूंकि उसका ताल्लुक तीनों केसेस का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, तो हम ये उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के अवाम इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के मकीन है उनको देख रहे हैं, और ये एक बड़ा नादिर मौका है कि इंसाफ फराहम करके जो भी एग्रीव्ड पार्टीज हैं और इस इदारे का वकार मजीद बढ़ाया जाए या बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को ये इम्पोर्टेड हुकूमत रोकना चाहती थी और वज़ीराबाद के अंदर सह तरफा नहीं तो दो तरफा फायरिंग करके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म और आलम इस्लाम के सबसे पॉपुलर लीडर के ऊपर कातिलाना हमला किया, आज वो पूरे मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी की तहरीक फैल गई है। 3 काफिले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, 2 काफिले पंजाब के अंदर, 1 काफिला सिंध के अंदर हजारों लाखों लोगों के साथ रोजाना वो मार्च करता हुआ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आजाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, हर जगह से, कोयटा बलूचिस्तान से, सब जगह से लोग इसका जौक दर जौक इसकी तरफ आएंगे। आज एक सवाल उठाना चाहता हूं। आज आपको मालूम है कि इस मुल्क का वजीर दाखिला, मैंने कल भी कहा था, वो कातिल है और वो जिम्मेदार है मॉडल टाउन के शहादा के मैसेकर का। उसके ऊपर 15 किलो हीरोइन स्मगल करने का मुकदमा था। आज मैं याद कर रहा हूं मेजर जनरल आरिफ मलिक साहब को, उन्होंने बाकायदा हमारे वजीर के साथ बैठ के कहा था कि वो 15 किलो इससे जो है हीरोइन बरामद हुई है। रियाज काबीना में भी कहा था और रियाज सुमरो जो तर्जमान थे ANF के, उनने भी कहा था। इसलिए मैं समझता हूं आज इस मुकदमे का क्या हुआ। मैं बहैसियत चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी कई मीटिंगों में यह सवाल कर चुका हूं कि यह हाई प्रोफाइल केस है, इसका क्या हुआ। जवाब यह मिलता है कि 2019 में हमने चालान सबमिट कर दिया है और आज तक कोई पेशी नहीं होती, कभी कोई नहीं होता, कभी कोई नहीं होता, और ये इसी तरह निजाम जो है वो चल रहा है। और तीसरी बात मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये जो रिजीम चेंज का बयानिया है जिसके अंदर बैरूनी मुदाखलत हुई, साइफर आया, एक नहीं 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर उसके ऊपर इत्तफाक हुआ, डिमार्श किया गया, कोई तब्दीली हमने अपनी पॉलिसी में नहीं की। हम अमेरिका के साथ बराबरी के ताल्लुकात को चाहते हैं, गुलामी हरगिज नहीं चाहते। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई स्पीच नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ। एंड खान साहब ने तो कहा कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलनी, लेकिन ये कि पश्तो आप समझते नहीं होंगे, तो अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, मैं जब यहाँ आई इतने दिनों से, तो मैंने ये तराजू ऑनेस्ट टू गॉड पहले नहीं देखा था। मैं 3-4 घंटे यहाँ बैठती हूँ तो यहाँ तराजू होता है, तो जस्ट आई कंसंट्रेट ऑन द तराजू कि व्हाट इज़ दिस। एंड ये कहते हैं कि ये तराजू इंसाफ के लिए है, तराजू यहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर इंसाफ के लिए है। फिर जब मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा कि वहाँ भी तराजू होगा, एक तरफ नेकियां, दूसरी तरफ उसकी जो सॉर्ट ऑफ बदियाँ जो हैं वो होंगी। यहाँ तक तो बहुत अच्छा है, आप खुश होंगे। उसमें लिखा है किसी के साथ जरा बर ज़यादती नहीं होगी आखिरत में। क्या? किसी के साथ जरा बर ज़यादती नहीं होगी। यहाँ तक तो आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, हम सब खुश हैं। लेकिन इसके बाद का जो लफ्ज़ है वो बहुत ख़तरनाक है। उसमें जो मैंने पढ़ा उसमें ये है कि खुदा कहते हैं कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर दूँगा, अपने हकूक़ माफ़ कर दूँगा, लेकिन अगर किसी इंसान का किसी पे हक है वो मैं तब तक नहीं माफ़ करूँगा जब तक कि वो इंसान उस इंसान से माफ़ी ना मांगे। अब ये है कि हम आपको नहीं कहते कि हमसे स्वाति साहब से या इमरान खान साहब से या अरशद शरीफ तो चला गया, उसका हिसाब तो वहाँ देना होगा, वो तो आप लोगों का और उसका हिसाब है खुदा का। ये दो जो बच गए हैं इनका जो है हम माफ़ी का नहीं कहते, हम इंसाफ का कहते हैं कि इन दोनों को तो अब खुदा के लिए इंसाफ दो, अरशद शरीफ को भी इंसाफ दो। खुदा हाफिज़। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।